इस मूवी की शुरुआत में हम एक्स-मेन टीम के सभी मेंबर्स को देखते हैं जो कि रोबोट्स से लड़ रहे होते हैं। एक्स-मेन टीम हर वो मुमकिन कोशिश कर रही होती है ताकि वो उन रोबोट्स को डिफीट कर पाए। बाद में वुल्वरीन अपने तेज धार स्पाइक्स की हेल्प से बड़े रोबोट की गर्दन ही उखाड़ देता है, जिस वजह से एक्स-मेन की पूरी टीम ये फाइट जीत जाती है। बाद में हमें पता लगता है कि ये फाइट फेक थी। असल में ये लोग आने वाले खतरों से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि फ्यूचर में जब कुछ ऐसा हो तो वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। बाद में हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं। उस मीटिंग में बीस्ट नाम का शख्स भी आया होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स के असिस्टेंट थे। उस मीटिंग में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने मिस्टीक को रंगे हाथों जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्टील करते हुए पकड़ लिया था, लेकिन वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को इस बारे में पता नहीं होता है कि मिस्टीक इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स किसके लिए स्टील कर रही है। नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसी दवाई बनाई है जिसके चलते सारे म्यूटेंट्स को इंसानों में तब्दील किया जा सकता है। वो बताते हैं कि म्यूटेंट्स को इंसानों के साथ रहने में काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सभी इंसान म्यूटेंट से दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूटेंट्स इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सारी तकलीफों को खत्म करने के लिए ही मेडिसिन बनाई गई है ताकि आम इंसान में तब्दील होकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। अगर आप में से कोई म्यूटेंट इंसान में तब्दील होना चाहता है तो वो हम तक पहुंच सकता है, जिससे हम उस म्यूटेंट को इंसान बनने में पूरी हेल्प कर सकें। इधर रॉक भी उस न्यूज को देख रही होती है। रोग भी वापस से आम इंसान में बदलना चाहती थी। वो एक आम ह्यूमन की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि म्यूटेंट बनने में उसके पास पावर तो होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। इधर हम काफी सारे म्यूटेंट को देखते हैं जो कि किसी दूसरी प्लेस पर आए होते हैं। वो सारे ही म्यूटेंट इंसानों के रूप में तब्दील होना चाहते थे। उन्हें म्यूटेंट बने रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से वो उस मेडिसिन की हेल्प से खुद को आम इंसान बनाना चाहते थे। म्यूटेंट्स अपने ही सरीके लोगों को यानी म्यूटेंट्स को बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट का इस तरह से हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करना किसी तरह की साजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि वो हम म्यूटेंट्स को यहाँ बुलाकर हमें पकड़ना चाहते हो। हम सब म्यूटेंट्स को इंसानों की बातों में आकर खुद को म्यूटेंट से आम इंसान में तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपनी पावर्स को गवा देंगे जो कि हमें म्यूटेंट बनने के बाद मिली हैं। लेकिन उनमें से कोई भी शख्स म्यूटेंट बने रहने के लिए रेडी नहीं होता है। वो सब के सब आम इंसान में ही तब्दील होना चाहते थे। ये देखकर मैग्नेटो उन सब के सामने आता है और वो उन्हें बताता है कि आप लोगों को आम इंसान में तब्दील होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम म्यूटेंट्स जैसे भी हैं अच्छे हैं। कम से कम हम आम इंसानों के जैसे कमजोर तो नहीं हैं। इन सारी एबिलिटीज होने के बावजूद भी आप सब आम इंसान में किस वजह से तब्दील होना चाहते हैं? इंसान हम म्यूटेंट्स को इस वजह से भड़का रहे हैं क्योंकि वो कभी भी हमसे जीत नहीं सकते हैं। इस वजह से हम म्यूटेंट्स इंसानों के रास्ते के सबसे बड़े कांटे बन गए हैं, क्योंकि इंसान कभी भी एक म्यूटेंट के जितना पावरफुल तो हो नहीं सकता। जिस वजह से इंसानों ने ये वे निकाला कि म्यूटेंट्स से बचने का बस एक ही तरीका है, और वो वे ये है कि हम म्यूटेंट्स को ही इंसानों में तब्दील करना शुरू कर दें, जिससे जब पूरी दुनिया में म्यूटेंट्स ही नहीं होंगे तो इंसान के अंदर जो म्यूटेंट्स के लिए डर है, खौफ है, वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि हम म्यूटेंट्स को एक साथ मिलकर इंसानों से बगावत करना चाहिए और इस दुनिया से इंसानों को ही खत्म कर देना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट्स का ही राज होगा। उस प्लेस पर एक और लेडी म्यूटेंट मौजूद होती हैं, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी म्यूटेंट को देखकर उस म्यूटेंट के लेवल का पता लगा सकती थी। जब उस शख्स के बारे में मैग्नेटो को पता लगता है तो वो उसकी पावर्स को चेक करने के लिए उस शख्स से सवालात करता है
कि वो किस लेवल का म्यूटेंट है, जिस पर वो लेडी उसे बताती हैं कि वो लेवल 3 का म्यूटेंट हैं और यहाँ पर मौजूद सारे ही म्यूटेंट्स लेवल 1 या लेवल 2 के हैं। इसका मतलब कि अभी तक सबसे पावरफुल म्यूटेंट आप ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो ही लेवल 3 का म्यूटेंट हैं। उस शख्स की बातें सुनकर मैग्नेटो को यकीन हो जाता है कि वाकई उसके पास म्यूटेंट्स का लेवल मालूम करने की शक्तियाँ मौजूद हैं। मैग्नेटो उससे कहता है कि क्या उससे भी पावरफुल म्यूटेंट मौजूद हैं, जिस पर वो लेडी उसे हाँ में जवाब देती है। इधर हम एक्स-मेन टीम के मेंबर साइक्लोप्स को देखते हैं। साइक्लोप्स जीन को खोकर काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन उसके हार्ट में अभी भी होप होती है कि जीन अभी भी अलाइव हैं, जिस वजह से वो वापस उसी प्लेस पर जाकर उसकी सर्च करने का डिसाइड करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में साइक्लोप्स वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसे यकीन था कि जेन उसे यहीं पर मिलेगी, लेकिन जब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है तो इससे साइक्लोप्स को काफी बुरा फील होता है और वो गुस्से में अपने आईज से ग्लासेस को रिमूव कर देता है, जिससे उसकी आंखों से रेस पानी में गिरती है, जिसकी वजह से पानी में काफी तेज मूवमेंट होने लगती है। उसी दौरान ही वहाँ पर साइक्लोप्स के सामने जेन आ जाती हैं। जेन को देखकर साइक्लोप्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे जो फील हो रहा था कि जेन वहाँ पर मौजूद हो सकती हैं, वो फील बिल्कुल सही था। जेन साइक्लोप्स से उसके ग्लास को रिमूव करने की बात कहती हैं, जिस पर साइक्लोप्स उसे बताता है कि उसकी आईज से काफी हार्मफुल रेस निकलती हैं, जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जेन उसे समझाती है, जिस वजह से साइक्लोप्स मान जाता है और जैसे ही वो ग्लासेस को हटाता है वैसे ही वो रेस उसकी आंखों से गायब हो जाती हैं, क्योंकि उन रेस को जेन ग्रे ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि जेन के पास फीनिक्स की पावर होती है, जिसके चलते वो साइक्लोप्स को मार देती हैं। इधर हम बीस्ट को देखते हैं, जो कि एक ऐसे बच्चे के पास आए होते हैं जो कि म्यूटेंट्स को इंसानों में तब्दील कर देता था। उस बच्चे की इस एबिलिटी पावर से बीस्ट काफी ज्यादा खुश होता है। इधर हम मैग्नेटो को देखते हैं, जो कि वे में आती हुई पुलिस की गाड़ियों को अपनी पावर्स से हटा रहा होता है, क्योंकि उन ऑफिसर्स के कब्जे में मिस्टीक होती है, जो कि मैग्नेटो के सबसे काबिल लोगों में से एक थी। मैग्नेटो किसी भी तरह से बस उसे आजाद करना चाहता था, जिस वजह से वो और उसके लोग उन ऑफिसर्स पर अटैक कर देते हैं और बाद में वो मिस्टीक को छुड़ा लेते हैं। लेकिन उसी दौरान ही ऑफिसर मैग्नेटो पर इंजेक्शन से अटैक करता है, लेकिन उसी दौरान ही मिस्टीक बीच में आ जाती है, जिस वजह से वो इंजेक्शन उसे लग जाता है। असल में उस इंजेक्शन में ऐसा सिरम होता है जिसकी हेल्प से म्यूटेंट को इंसानों में तब्दील किया जा सकता था, जिस वजह से उस इंजेक्शन के चलते मिस्टीक की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो वापस से आम इंसान में तब्दील हो जाती हैं। मैग्नेटो ये देखकर काफी सैड होता है और वो उसे अपनी टीम से बाहर कर देता है, क्योंकि मैग्नेटो को अपनी टीम में सिर्फ म्यूटेंट ही चाहिए थे, न कि कोई इंसान। इधर हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं, जिन्हें अपनी पावर्स से ये फील हो जाता है कि जेन अभी भी अलाइव हैं, जिस वजह से वो उस प्लेस पर वुल्वरीन और बाकी एक्स-मेन टीम को भेजते हैं। बाद में जब ये सब उस प्लेस पर पहुंचते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेन, जिसे पिछली पार्ट में इन लोगों ने मान लिया था कि वो मर चुकी हैं, वो अब वापस से अलाइव हो गई होती है। लेकिन वुल्वरीन को वहाँ पर साइक्लोप्स कहीं भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वो भी जेन की सर्च में यहीं पर आया था। बाद में ये सब जेन को प्रोफेसर एक्स के पास ले आते हैं। प्रोफेसर एक्स जब अपनी पावर्स से उसे टच करता है तो उसे पता लगता है कि जेन के अंदर फीनिक्स की जो पावर है वो उस पर हावी होती जा रही है, जिस वजह से जेन अपना कंट्रोल खो देती है और वो लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यही वजह होती है कि जेन ने साइक्लोप्स को मार डाला होता है,
क्योंकि फीनिक्स की पावर के चलते वो अपने सेंसेस में ही नहीं थी। बाद में जब जेन को होश आता है तो वो इस प्लेस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वुल्वरीन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उस पर ही अटैक कर देती हैं। बाद में प्रोफेसर एक्स जेन की घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैग्नेटो भी आ जाता है। उसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पर मैग्नेटो उनसे कहता है कि जेन हम म्यूटेंट्स के लिए भी काफी बड़ा खतरा हैं, जिस वजह से वो प्रोफेसर एक्स के साथ मिलकर उसे यहाँ रोकने आए हैं। जिसके बाद ये दोनों घर में दाखिल हो जाते हैं। जेन प्रोफेसर एक्स को देखकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर एक्स उस पर कंट्रोल करने लगते हैं तो उसी दौरान ही जेन अपनी पूरी पावर्स के साथ उन पर अटैक करती है, जिस वजह से प्रोफेसर एक्स मारे जाते हैं। मैग्नेटो जेन की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे अपनी टीम में रख लेता है। मैग्नेटो जेन को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है और वो उसे बताता है कि ये हमारी टीम में हैं और ये इंसानों से लड़ने में हमारा साथ देगी। इधर हम वुल्वरीन को देखते हैं, जिसे जेन ग्रे की आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उस लोकेशन पर आ जाता है। लेकिन उसी दौरान मैग्नेटो वुल्वरीन को देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। इधर रोग अपनी म्यूटेंट्स की पावर्स को खत्म करके आम इंसान बनने का डिसाइड करती हैं, जिस वजह से वो उस लैब में जाती हैं, जहां पर वो मेडिसिन रखी हुई थी। लेकिन उसी दरमियान में ही वहां काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उस शख्स की मौत हो जाती है। मैग्नेटो टेलीविजन पर आकर सबको बताता है कि अगर इंसानों ने उस मेडिसिन को बनाना बंद नहीं किया तो वो हर जगह ऐसे ही ब्लास्ट करेगा और इसके साथ ही वो और सारे म्यूटेंट्स ह्यूमंस पर अटैक कर देंगे। ये न्यूज जब एक्स-मेन टीम के लोग देखते हैं तो उन्हें मैग्नेटो पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो सब वहां आकर मैग्नेटो और बुरे म्यूटेंट्स पर अटैक कर देते हैं। इसी वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। इधर एक्स-मेन टीम की मेंबर उस बच्चे को सेव करने की कोशिश करती है। बीस्ट मैग्नेटो की बॉडी में उस मेडिसिन को इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से मैग्नेटो आम इंसान में तब्दील हो जाता है। इधर जेन एक्स-मेन टीम के लोगों पर काफी ज्यादा अटैक करने लगती है। जेन को ऐसा करता हुआ देखकर वुल्वरीन उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से जेन उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वुल्वरीन के अंदर हीलिंग की एबिलिटी होती है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द खुद को हील कर लेता है। वुल्वरीन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती है, जिस वजह से वुल्वरीन उसकी बॉडी में स्पाइक्स घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में ये सब मिलकर जेन, प्रोफेसर एक्स और रोग का फ्यूनरल करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।